दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ से आयशा की अचानक से नींद खुल गई और वो चौंकते हुए जाग उठी। अपने कमरे में रखी हुई अलमारी के पास ही कुर्सी लगाकर वो बैठे बैठे झपकी ले रही थी। अपने बड़े से घर में आयशा अपने पिताजी और 2 नौकरों के साथ रहती थी। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने ही आयशा को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए बाप बेटी का रिश्ता बेहद मजबूत था। घर में एक नौकर रामू और उसकी पत्नी शांति भी रहते थे। आयशा के पिता का कपड़ों का कारोबार था और वो अक्सर घर से बाहर रहते थे। आयशा बचपन से ही थोड़ी कमज़ोर थी और उसके दिल में एक छोटा छेद होने के कारण वो बहुत जल्दी थक जाती थी और उसकी सांस फूलने लग जाती। इसीलिए रामू और शांति उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अपनी नींद टूटने पर आयशा ने इधर उधर नज़र घुमाई और देखा कि उसके कमरे में किसी तरह का धुआं फैल रहा है। उसने तुरंत ही रामू को आवाज़ लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। ठीक से देखने पर उसे ये जान पड़ा कि रामू खुद उसके कमरे में धूप जलाकर धुआं फैला रहा है। आयशा की आंखों से अब आंसू आने लगे और उसकी आंखें जलने भी लगी थी। रामू को अच्छे से पता था कि आयशा को धुएं से एलर्जी है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। आयशा ने उसे कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन रामू ना तो उसकी आवाज़ पर और ना तो उसके खांसने पर कोई ध्यान दे रहा था। आयशा से बेहद प्यार करने वाला रामू आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। कुछ देर तक खांसने के बाद आयशा वही जमीन पर बेहोश हो गई। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो वही जमीन पर पड़ी हुई है। वो उठकर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने पर उसे पता चला कि शाम हो चुकी है। अपने कमरे की तरफ किसी के चलने की आवाज़ सुनकर उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। शांति उसके कमरे के अंदर आ रही थी। उसने सोचा कि शांति से रामू की शिकायत करूंगी और उसने आवाज़ दी, चाची। लेकिन शांति ने उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर दिया और तुरंत ही कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर चली गई। ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना रामू और शांति आयशा से बेहद प्यार करते थे। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। आज जो कुछ हुआ उससे आयशा को बहुत दुख पहुंचा था। उसने कई बार अपने कमरे से उन दोनों को आवाज़ दी, पर वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। थोड़ी देर बाद आयशा को घर का मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद उसके पिताजी आ गए होंगे। उसने फिर से आवाज़ लगाई, परंतु इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।
उसने अपने कमरे के दरवाजे के की होल से झांक कर बाहर देखा तो तांत्रिक के भेष में कोई आदमी उनके घर के अंदर आ रहा था और वो पूरे घर को एक अजीब व गरीब नज़र से देखने लगा। वो तांत्रिक उनके हॉल में बैठ गया और शांति ने उसे एक बड़े से बर्तन में आग जलाकर दे दी। वो आदमी अपने झोले से कुछ निकालकर आग में फेंकने लगा तो आग और भी बढ़ गई और पूरे हॉल में धुआं फैलने लगा। आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि वो इस बात की शिकायत अपने पिताजी से जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल उसे जो तकलीफ हो रही थी उससे निजात पाना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे कुछ धुआं आयशा के कमरे में घुसने लगा था। उसने दोबारा की होल से झांक कर देखा और वो डर से कांपने लगी। वो तांत्रिक हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उसी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ रामू और शांति भी थे। आयशा अब बेहद डर गई थी। उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसने एक तरकीब निकाली और जाकर अपनी अलमारी के पीछे छुप गई। जैसे ही उस तांत्रिक ने दरवाजा खोला, रूम में हर तरफ धुआं फैल गया। आयशा ने मौका देखा और वो कमरे से दौड़ते हुए बाहर आ गई। हॉल में अधिक धुआं होने के कारण उसे दोबारा खांसी आने लगी और उसका सिर भारी होने लगा। घर का मुख्य दरवाज़ा खुला था, लेकिन आयशा को अब चक्कर आने लगे थे। उसने घर से बाहर देखा तो उसे कुछ ही दूरी पर उसके पिताजी घर की तरफ आते दिखाई देने लगे। आयशा की जान में जान सी आ गई और वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके घर से बाहर आ गई और अपने पिताजी की तरफ दौड़ने लगी। वो मुस्कुराते हुए, अपने आंसू छुपाते हुए उनकी तरफ दौड़ रही थी। अपने पिताजी के नज़दीक पहुंचते ही उसने अपनी बाहें फैलाई और उनको गले लगाने ही वाली थी, पर जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आयशा ने अपनी बाहें फैलाई और पिताजी से गले मिलने के बजाय वो अपने ही पिताजी के शरीर के आर पार चली गई। ये देखकर जैसे उसके होश ही उड़ गए थे और आंखों में आंसू आने लगे। आयशा ने पीछे मुड़कर अपने पिताजी की तरफ देखा तो वो बिना मुड़े, बिना उसकी आवाज सुने ही घर के अंदर चले गए। दरअसल आयशा मर चुकी थी और अब तक उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।